हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल वनीश फंक्शन एंड शानवांग वर्ल्ड। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप सबके पास माय पेशेंट इज़ ओनली फॉर यू का लास्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और हाँ क्यूटी, जिसके रिक्वेस्ट पर मैंने ये स्टोरी डाली है, ये स्टोरी अपलोड की है, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। क्या आपने जो स्टोरी दी थी क्या वो मैं पूरा कर पाई, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। ओके, तो चलिए हम लोग लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमने पहले पार्ट में देखा था कि यानी ने म्याम्या के बारे में सबको बता दिया था कि म्याम्या ने क्या क्या किया विंग और वांगजी के साथ। और जिनजुशु ने म्याम्या को बहुत ही ज़्यादा डांटा था इस बात को लेकर। और म्याम्या ने सबसे माफ़ी मांगी थी कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। और उसके बाद यानी और जिनजुशु की शादी फिक्स हो जाती है एक हफ्ते बाद। और हमारे आचिंग और शिचेन की भी शादी फिक्स हो गई थी, दोनों की शादी एक साथ ही होगी। बट हमारे विंग और वांगजी ने मना कर दिया था कि वो लोग एंगेजमेंट करेंगे अभी, बट शादी हमारे वांगजी के जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करने के बाद ही वो दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, ये बात विंग ने कहा था और सबने ये माना भी था। और हम देखते हैं आगे। शिचेन की फैमिली हमारे विंग के घर में यानी वे हाउस में बैठी हुई थी और सब लोग बातें कर रहे थे। और इधर विंग बार बार वांगजी को देख रहा था और हमारा वांगजी भी सेम विंग को ही देखे जा रहा था। और जब ये चीज़ जब उनकी फैमिली नोटिस करती है तब वो लोग सोचते हैं कि इन दोनों को थोड़ा सा टीज करते हैं। फिर वो दोनों कहते हैं विंग, फिर विंग कहता है जी हम हो। फिर मैडम कंसेसनी विंग के मदर कंसेसनी कहती है मैं सोच रही हूँ कि तुम ना शादी कर लो। फिर ये सुनकर विंग कहता है बट मोम मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं वांगजी सबको पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, आपको पता है ना। ये सुनकर विंग कंसेसनी कहती है हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी दो विंग का पार्टनर रखने का रिवाज तो वैसे भी चलता है ना, तो एक काम ही क्यों ना कर लो, तुम पहले शादी कर लो। वांगजी को तो अभी बहुत ज़्यादा लेट है। उसके बाद वांगजी की शादी यानी वांगजी की पढ़ाई कंप्लीट होने जाने के बाद तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेना। ये सुनकर तो हमारे वांगजी का मुंह बन जाता है और वो विंग की माँ को घूर घूर कर देखने लगता है। घूर के देखने का मतलब ये नहीं है कि वो गुस्से में देख रहा है, वो बस शॉक्ड होकर देख रहा है उन्हें कि ये विंग की मदर क्या बोल रही है। वो जानती है कि विंग और वांगजी एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और फिर भी वो ये कह रही है कि विंग किसी और से शादी कर ले और बाद में वांगजी का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वांगजी से शादी कर ली। ये क्या बात हुई, हद है। फिर वांगजी कहता है अगर इनसे ने ऐसा कुछ भी किया तो मैं उन पर केस कर दूँगा। ये सुनकर तो सबकी हंसी निकल जाती है। वो लोग कितने टाइम अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, बट जैसे ही वांगजी ने ये कहा ना कि वो विंग पर, इतने टाइम सब लोग बस विंग और वांगजी का चेहरा देख रहे थे कि दोनों का चेहरा कैसे, दोनों का मुंह कैसे बन गया था। बट अभी जैसे वांगजी ने कहा ना तो सब लोग हंसने लगते हैं और फिर सब लोग कहते हैं वांगजी हम सब लोग मजाक कर रहे थे। तब जाकर हमारा वांगजी स्माइल करने लगता है और वो भी ऑकवर्ड तरीके से क्योंकि सच में उसने ये क्या बोल दिया था कि वो विंग पर केस कर देगा। हद है। हमारा वांगजी भी ना सच में बुद्धू है। फिर विंग भी हंसने लगता है वांगजी की बातों पर और फिर सब लोग ऐसे बात करते हैं। और फिर विंग की मदर कहती है विंग जाओ वांगजी को अपने कमरे में ले जाओ, ठीक है, हम लोग को कुछ बात करनी, तुम लोग ऊपर जाओ, शिचैन आचिंग तुम दोनों भी ऊपर जाओ। फिर वो चारों कपल अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर
विंग वांगजी के कमरे, हम देखते हैं कमरे का सीन। विंग वांगजी के कमरे में आता है और फिर वो वांगजी को अपना कमरा दिखाने लगता है। वांगजी कहता है ये आपका कमरा है। फिर विंग कहता है हाँ। फिर वांगजी कहता है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि विंग का कमरा स्काई ब्लू कलर का था, जो कलर वांगजी को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। असल में कुछ दिन पहले ही हमारे विंग ने उसके रूम का डेकोर चेंज किया था, क्योंकि वांगजी को स्काई ब्लू कलर बहुत पसंद था। इसी वजह से हमारे विंग ने अपने कमरे का जो पेंट है ना, यानी दीवार का वॉल का जो पेंट है, वो कलर है वो चेंज करा लिया था और उसने स्काई ब्लू कलर करवा दिया था। और ये बात जब सबको पता चली थी ना, तब सब लोग स्माइल करने लगे थे और उन्होंने विंग को बहुत ही ज़्यादा टीज़ किया था वांगजी के नाम पर। हम देखते हैं अभी का सीन। फिर वांगजी कहता है ये तो मेरा फेवरेट कलर है, आपको पता है स्काई ब्लू कलर मेरा फेवरेट है। ये सुनकर विंग कहता है मुझे पता है कि स्काई ब्लू कलर तुम्हारा फेवरेट है, मुझे पता था। फिर ये सुनकर हमारा वांगजी कहता है तो क्या आपने मेरे वजह से ये कलर अपने रूम में करवाया है? ये सुनकर हमारा विंग थोड़ा सा ब्लश करता है और फिर कहता है वांगजी। फिर वांगजी कहता है बोलिए ना। फिर हमारा विंग कहता है हाँ, मुझे जब पता चला था कि तुम्हें स्काई ब्लू कलर पसंद है, तो मैंने तुम्हारी पसंद का ही रूम कलर कर दिया, क्योंकि शादी के बाद तो हमें वैसे भी यहीं पे तुम्हें रहना है ना, तो इसी वजह से मैंने सोचा उस टाइम चेंज करने से पहले ही, तुम्हारे आने से पहले ही मैं चेंज कर दूँ, ताकि इस रंग की आदत भी मुझे हो जाएगी ना, तुम्हारी पसंद नापसंद की चीज़ें से मुझे आदत हो जाएगी और ढल भी जाएगा सब कुछ। ये सुनकर वांगजी स्माइल करने लगता है और कहता है आप बहुत अच्छे हो। ये सुनकर विंग कहता है तुम भी बहुत अच्छे हो वांगजी। ये सुनकर वांगजी ब्लश करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसके बाद दोनों बैठते हैं अपने रूम में और बैठ के विंग और वांगजी बात करते हैं। बात करने के बाद वो लोग थोड़ी देर बाद लैन फैमिली अपने घर के लिए आ जाती है। वांगजी बहुत ही ज़्यादा खुश था और हमारे शीचेन भी बहुत ज़्यादा खुश था। विंग आजिंग सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे शीचेन और आची की शादी फिक्स हो गई थी। हमारी यान्नी और जिनजुशन भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और फिर ऐसा ही करके टाइम बीतने लगे और वो लोग अपनी शादी की शॉपिंग की तैयारियां करने लगे, यानी शादी की शॉपिंग करने लगे, शादी की तैयारियां करने लगे। शादी के 2 दिन पहले ही यान्नी ने और आचिंग ने दोनों ने अपना वेडिंग ड्रेस लिया और उसके बाद उन लोगों ने पूरे फैमिली को दिखाया सब, और पूरे फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया वो वेडिंग ड्रेस, क्योंकि उन दोनों का वेडिंग ड्रेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। यानी का वेडिंग गाउन बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था, वाइट कलर का, और हमारे आची का वाइट कलर का कोट और पैंट जो होता है ना ग्रूम का, वो वाला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। फिर वो लोग आते हैं, आने के बाद सबको दिखाते हैं, बात करते हैं और ऐसे ही करके टाइम निकलने लगता है और ऐसे करते करते उनकी शादी का डेट भी आ जाता है। आज हमारे आचिंग, शीचेन, यानी और जिनजुशन की शादी थी और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और मिया थोड़ी सी सैड लग रही थी, क्योंकि अब उसे भी समझ में आ गया था कि विंग उससे प्यार नहीं करते, वो खुद ज़बरदस्ती कर रही थी। और पहले मिया ये मानना नहीं चाहती थी। उसने भले ही सबके सामने बोल दिया था कि वो विंग और वांगजी को परेशान नहीं करेंगे, बट वो परेशान करने वाली थी। बट जिनजुशन ने घर जाने के बाद हमें मिया को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, जिसकी वजह से मिया को भी समझ में आ गया था कि विंग अगर उससे प्यार नहीं करते हैं तो उसे विंग के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद मिया ने भी मान लिया था और वो भी मिया भी खुश थी। फिर जिनजुशन ने ये भी कहा था कि मिया की लाइफ में भी कोई पार्टनर आएगा जो मिया से बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। अभी फ़िलहाल सब कुछ ठीक था, मिया भी खुश थी अपनी, वो विंग और वांगजी के लिए भी खुश थी और अपनी गगा और शावजी के लिए, उसकी होने वाली शावजी यानी यानली के लिए भी बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर दोनों ही ग्रूम
स्टेज में खड़े हो जाते और खड़े होने के बाद अपने अपने ब्राइड का इंतज़ार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद यानली और आचिंग वहाँ पर आते हैं और फिर उन चारों कपल्स की शादी होती है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश था और हमारा विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद वो सब लोग अपना यानी चारों कपल अपने अपने वेडिंग के जो रिचुअल्स है ना, रिचुअल्स को पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद वो हमारे चारों कपल एक दूसरे को किस करके शादी को लॉक करते हैं। और फिर उसके बाद वो सब लोग नीचे स्टेज से नीचे आ जाते हैं बैंक्वेट को एंजॉय करने के लिए। और फिर सब लोग बैंक्वेट को एंजॉय करने लगते हैं और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ऑब्वियस सी बात है, वो लोग इतने टाइम से एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब जाकर उनकी शादी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग खुश होंगे। और उन लोगों की लव मैरिज हुई है, उनके पार्टनर्स उनके साथ इतना ज़्यादा लॉयल है, इतना ज़्यादा प्यार है, तो ऑब्वियस सी बात है सब लोग बहुत ज़्यादा खुश तो होंगे ही। और फिर ऐसे ही करके थोड़ी देर बीतता है, पार्टी थोड़ी देर बाद ख़त्म होती है। ख़त्म होने के बाद यान्नी के पास मैडम लेन आती है और फिर यान्नी को पेरिस के लिए हनीमून टिकट देती है। और उसके बाद हमारे आचिन और शीचन को भी टिकट देती है। जो हमारा आचिन साउथ कोरिया घूमना चाहता था, तो इसी वजह से उसकी मदर इन लॉ ने यानी मैडम लेन ने आचिन और शीचन को साउथ कोरिया की टिकट दे दी थी और वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और फिर वो लोग अपने हनीमून के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर वे फैमिली और लैन फैमिली अपने अपने घर में आती हैं। उन्होंने एक हॉल बुक किया था पूरा, जो सी साइड का एरिया था, उस पर ये शादी हुई थी उन लोगों की। फिर उसके बाद वो लोग आते हैं, अपने घर आते हैं और इसके बाद ऐसे ही करके टाइम बीतने लगते हैं। यानी और हमारे आचिंग का जो हनीमून है वो 1 मंथ का वेकेशन था उनका। और उसके बाद 1 मंथ बाद वो लोग आते हैं और वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ऐसे ही करके टाइम बीतने लगता है और हमारे विंग और वांग जी की लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्मूथली चल रही थी। और उन लोगों के बीच जो प्यार है ना, वो दिन ब दिन और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वो लोग बहुत खुश थे और ऐसे ही करते करते हमारे वांग जी का जो ग्रेजुएशन है ना, वो भी कंप्लीट हो जाता है। और इस बीच विंग और वांग जी की एंगेजमेंट भी हो गई थी हमारे शीचेन और आचिंग के आने के बाद। यानी शीचेन, आचिंग, याली और जेनेशन के आने के बाद हमारे विंग और वांग जी की एंगेजमेंट भी हो गई थी। और अब ऐसे ही करके दिन बीतने के बाद उस टाइम बाद हमारे वांग जी की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। और फिर लैन फैमिली, पूरी फैमिली यानी जिन फैमिली, लैन फैमिली और वे फैमिली और जैंग फैमिली, 4 फैमिली मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारे विंग और वांग जी की शादी कब रखी जाए। तब वो लोग ऐसे ही करते करते फिर मुहूर्त निकाला जाता है, तो उसमें 2 हफ्ते बाद उनकी शादी का डेट निकलता है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और हमारा विंग तो बाबला घूमे जा रहा था। वो बोल रहा था कि क्या शादी 1 हफ्ते में नहीं हो सकती। और ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं हमारे विंग के ऊपर। और दूसरी तरफ हमारे वांग जी ब्लश करने लगते हैं। वो अपने मन में कह रहे हैं ये विंग क्या कर रहा है, बस थोड़ी ही दिनों की तो बात है ना, 2 वीक की तो बात है ना, इतना भी ज़्यादा उतावला बनने की क्या ज़रूरत है, सब लोग क्या सोच रहे होंगे। और ये सोचकर वांग जी ब्लश किए जा रहा था। और उसके बाद ऐसे ही करके टाइम निकलने लगते हैं। विंग और वांग जी दोनों को मिलने ही नहीं दिया जा रहा था और साथ में दोनों को फ़ोन में तक बात करने नहीं दिया जा रहा था। और इस वजह से दोनों बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारे लव बर्ड्स एक दूसरे से बात करे बिना रह नहीं पाते हैं और ना ही देखे बिना। अब तो वांग जी के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है, कॉलेज भी ख़त्म हो गया, इसी वजह से वांग जी तो नहीं मिल पाता ना इसे, तो इसी वजह से विंग और भी ज़्यादा चिढ़ा हुआ था। और ऐसे करते करते अब उनकी शादी में 1 दिन बचा हुआ था और फिर सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो सब लोग शॉपिंग जाते हैं। बट अभी भी वांग जी और विंग को मिलने नहीं दिया जाता। पहले वे फैमिली
शॉपिंग करते हैं। उसके बाद लैन फैमिली शॉपिंग करते हैं और उसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे का हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। आज वांगजी और विंग की शादी है। विंग रेडी हो चुका था और वो भी स्टेज पर खड़ा था और वो वांगजी का वेट कर रहा था बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर वांगजी के मदर मैडम लैन वांगजी का हाथ पकड़ के उससे लेकर आती है स्टेज पर। और स्टेज के पास आने के बाद विंग हाथ बढ़ाता है और मैडम लैन वांगजी का हाथ विंग के हाथ में देती है और कहती, मेरे बेटे का ध्यान रखना, मैंने इसे बहुत नाजुक से पाला है, ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, इससे अगर कोई भी गलती हो ना तो इसे प्यार से समझाना, इसे बताना, इसे डांटना, बट इसे छोड़ के मत जाना कभी भी। ये सुनकर विंग प्रॉमिस करता है। फिर विंग कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आंट, मैं वांगजी का अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। ये सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और फिर वांगजी भी स्टेज पर आ जाता है और फिर प्रेस्ट जो मंत्र है वो बोलने लगते हैं। उसके बाद वांगजी विंग दोनों ही हेवन अर्थ को बो करते हैं, एल्डर एंसेस्टर को बो करते हैं और इसके बाद मैरिज रजिस्टर पर साइन करते हैं और उसके बाद अपनी शादी को इस करके लॉक करते हैं। और ये स्टोरी और इसी स्वीट मोमेंट को दिखाते हुए इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। ओके, बाय बाय क्यूटीज, मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। ओके, बाय बाय।